एक्सेल के इस ट्यूटोरियल में आज हम ट्रिम फंक्शन के बारे में बात करेंगे। ट्रिम फंक्शन क्या है, ट्रिम फंक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं और ट्रिम फंक्शन कैसे काम करता है और इसका सिंटैक्स क्या है। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और फिर इसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, फिर लास्ट में कंक्लूजन निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले शुरू करते हैं कि ट्रिम फंक्शन है क्या। देखो, सबसे पहले मैं बता दूं, ट्रिम फंक्शन भी एक क्लीन फंक्शन की तरह एक डेटा क्लीनिंग का काम करता है। और अगर यदि आपने क्लीन फंक्शन का वीडियो नहीं देखा तो आप वो देख सकते हो, ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, तो आप वहाँ से चेक करके आप उसे देख के फिर आप ये ट्रिम देख सकते हो, तो आपको इजीली से समझ पाओगे। ट्रिम फंक्शन बेसिकली एक्सेल का एक टेक्स्ट फंक्शन सीरीज का एक फंक्शन है जो कि डेटा क्लीनिंग का काम करता है। और ये सिंपली ज़्यादा कुछ नहीं करता, ये आपको इजीली क्या करता है, आपके डेटा में जो एक्स्ट्रा स्पेसेस होते हैं, बहुत बार होते हैं आपने डेटा कहीं इधर उधर से कॉपी करा है, कोई इंपोर्ट करा है, कोई पीडीएफ से या वेब से कॉपी करा है, उसमें बहुत सारे अनवांटेड स्पेसेस होते हैं। ये उनको रिमूव करता है, केवल एक स्पेस छोड़ के जो कि बिटवीन टैग्स होना चाहिए, अदर स्पेसेस से सारे रिमूव कर देता है। चाहे आपके टेक्स्ट के स्टार्टिंग में हो, टेक्स्ट के लास्ट में हो या बीच में हो, सारे आपको रिमूव कर देता है, आपके टेक्स्ट को क्लीन कर देता है। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हो, यहाँ पे कुछ ये स्पेस हैं बहुत सारे टेक्स्ट में और क्लीन वाला वर्जन आपको सामने दिख रहा है। तो इस तरीके से ये काम करता है। और इसकी इम्पोर्टेंस भी यही है कि डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग बहुत अच्छी रखता है, क्योंकि ट्रिम सारे अनवांटेड स्पेसेस को ये हटा देता है और कैलकुलेशंस की में जो एरर आने की जो संभावनाएं होती हैं उनको ख़त्म कर देता है। क्योंकि काफ़ी बार ये होता है कि किसी नंबर्स को हमें कुछ कैलकुलेट करना हो और उसमें कुछ ऐसा स्पेस है, क्योंकि नंबर्स में आपको स्पेस ऐसा दिखेगा नहीं, तो स्पेस है तो वो काउंट नहीं होगा, तो कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो उनको उन एरर्स को ये रिमूव कर लेता है। और डेटा एनालिसिस अगर आप करते हो तो उन चीज़ों फिर ट्रिम और क्लीन फंक्शन वहाँ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हैं, तो आपको ये यूज़ करनी चाहिए। इसका सिंटैक्स सिंपल है, जैसे क्लीन का था, आपको टेक्स्ट ट्रिम टाइप करना है, आपको टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, जिस टेक्स्ट को आपको क्लीन करना है, जिससे आपको स्पेसेस हटाने हैं, और ये आसानी से आपको स्पेस हटा देगा। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर आपको ये समझ आ जाएगा। तो ये कुछ एग्जांपल हैं। देखो, पहले हमारे पास कुछ नेम्स विद एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं और यहाँ पे आपको टाइप करना है ट्रिम टाइप करा आपने, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, टेक्स्ट क्लास सिलेक्ट करने के बाद आपको इंटर प्रेस करना है, इंटर प्रेस करने के बाद आपको इसको नीचे तक ड्रैग करना है, ड्रैग करने के बाद पेस्ट, और देखो ये आपका टेक्स्ट क्लीन होके आ गया। देखो आप जैसे कि देख सकते हो, किसी के भी देखो यहाँ पे बहुत सारे स्पेसेस थे, उसने एक स्पेस छोड़ के बाकी सारे स्पेस हटा दिए। देखो यहाँ कुछ स्टार्टिंग में स्पेसेस थे, बीच में स्पेसेस थे, उसने सारे स्पेसेस हटा के आपको क्लीन टेक्स्ट दे दिया। तो ये इस तरीके से काम करता है। दूसरा, अगर हम मिक्स की बात करें तो मिक्स में भी ये ऐसे ही करता है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे नंबर्स भी हैं और टेक्स्ट भी हैं, तो ये यहाँ पे भी ऐसे ही काम करेगा। आपको ट्रिम लिखना है, ट्रिम आपने टाइप करा, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, और फिर इनको नीचे तक ड्रैग करेंगे, तो ये आपका डेटा क्लीन कर देगा, स्पेसेस हटा देगा। तो ये बड़ी आसानी से इसने आपके स्पेसेस यहाँ पे भी हटा, आप कंपेयर कर सकते हो, आपको ये पता चल जाएगा। दूसरा, नंबर्स का। अब देखो, नंबर्स में आपको पता नहीं लग रहा होगा, देखो नंबर्स में आपको पता नहीं लग रहा होगा, अभी मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ क्यों पता नहीं लगा, क्योंकि नंबर्स के आगे पीछे स्पेसेस हैं। अब देखो, मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूँ, अब इसका स्पेस कहाँ पे होगा पता नहीं चल रहा है अभी, तो दूसरे वाले में देखता हूँ। यहाँ पे हम ट्रिम लगाएंगे, अब ट्रिम लगाने के बाद हम इसे नीचे तक ड्रैग कर लेंगे, तो ये क्लीन हो जाएगा। अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूँ तो देखो इसमें फॉल्स आ रहा है। देखो, अगर डेटा सेम होता तो यहाँ पर ट्रू आना चाहिए था, लेकिन फॉल्स आ रहा है। इसका मतलब इसमें कोई जो आपका ये नंबर्स है, इसमें कोई अनवांटेड स्पेस है जो कि आपको दिख नहीं रहा। तो इस तरीके का हिडन स्पेस होता है,
तो ये चीज़ें अगर डेटा में कहीं दिक्कत आ रही है, अगर आपका कोई कैलकुलेशंस में या वी लुकअप्स में इन चीज़ों में दिक्कत आती है इससे ज़्यादा, तो वहाँ पे आप पहले इसे ट्रिम करिए, फिर आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते हो। ट्रिम का इतना ही यूज़ है, तो ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। आप इसको आप अलग-अलग टाइप का डेटा लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि अच्छी से समझ आ जाए। तो चलिए, ये तो इतना ही है। क्लीन के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ट्रिम ये हो चुका है। इसके टिप्स देखो क्या है। ट्रिम क्या करता है, ये जो आपकी ये आपके जो लाइन ब्रेक्स हैं उनको नहीं हटाता। ये क्या करता है, आपके केवल स्पेसेस को हटाता। लाइन ब्रेक्स और नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हैं वो आपका क्लीन फंक्शन काम कर। अगर यदि आप इन दोनों को कंबाइन करके काम करोगे तो वो बहुत ही पूरे डेटा को क्लीन कर लेगा बड़ी आसानी से। स्पेसेस भी हटा देगा, नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स भी हटा देंगे, कोई लाइन ब्रेक्स हैं इस टाइप की जो भी हैं उनको सबको ये क्लीन कर देंगे आपको अगर इनको कंबाइन करेंगे। तो आपको इनको कंबाइन करना चाहिए तभी अच्छी तरह से काम आए। अब ये सबसे यूजफुल है वी लुकअप और मैच फंक्शन में, क्योंकि वी लुकअप में ना ये दिक्कत ज़्यादा आती है। अभी क्या होता है, आपके पास सपोज कोई डेटा है, ठीक है, और आपने कहीं इधर से बाहर से या कहीं से डेटा लिया है आपने, और उस डेटा को आपको वी लुकअप के थ्रू उस डेटा का कुछ फिगर्स या कुछ डेटा आपको उठा के दूसरी शीट में ले जाना। कभी कभी क्या होता है, उस जिस शीट से आप उठा रहे हो, जहाँ से उठा रहे हो, जिसका उठा रहे हो, किसी न किसी में क्या होता है, ये अनहिडन टाइप के स्पेसेस होते हैं, अन कैरेक्टर्स होते हैं। तो इन कैरेक्टर्स को रिमूव करने के लिए आप क्लीन और ट्रिम का साथ में यूज़ करेंगे साथ में, तो बड़ी इजीली आप उसे यूज़ कर पाएंगे और आपका वी लुकअप अच्छी तरह से काम करेगा। कंक्लूजन यही है, ट्रिम एक सिंपल है और पावरफुल और क्लीनिंग टूल है जो कि अनवांटेड स्पेसेस को हटाता है। ये चीज़ आपको याद रखिए। ट्रिम अनवांटेड स्पेसेस को हटाता है। क्लीन आपके नॉन प्रिंटेबल आइटम्स को हटाता है, जो कि लास्ट वीडियो में हम बात कर चुके हैं। तो कंक्लूजन्स आप देखो, ध्यान रखिए इसको। इस चैप्टर से आपको सिंपल एक चीज़ पता होनी चाहिए, ट्रिम क्या करता है, आपके अनवांटेड जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं उनको ये रिमूव करता है, चाहे वो टेक्स्ट के मिड में हो, टेक्स्ट के पहले हो, टेक्स्ट के बाद लास्ट में हो, एंड में हो, कहीं भी हो, ये रिमूव करके आपको क्लीन करके एक टेक्स्ट देगा। तो यही इसमें था। अब इसको यहीं पे क्लोज करते हैं और वही फिर अगर आपके पास कोई ऐसी क्वेरीज हैं या आपको कुछ ऐसी फंक्शन लगाना है या कुछ आपके पास फंक्शन का आइडिया नहीं आ रहा कि डेटा पे किस टाइप का फंक्शन लगाना चाहिए, तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको उसका सॉल्यूशन देंगे और आप हमें बताएं तो हम उसका एक कोई डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे और आपको वो फिर समझ आ जाएगा। तो चलिए, धन्यवाद।